नमस्कार दोस्तों। कल हमने मुख्य गुंजावली की परिभाषा तक जो पोर्शन है वो कर लिया था। आज इसके बाद में कुछ और डेफिनेशंस है मुख्य गुंजावली रिंग या प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो इसकी परिभाषा है कि कोई वलय आर मुख्य गुंजावली वलय कहलाती है यदि इसकी प्रत्येक गुंजावली मुख्य गुंजावली हो। यानी मान लो एक आर एक वलय है और उसमें बहुत सारी गुंजावलियाँ होती है। अगर वो बहुत सारी गुंजावलियाँ अगर मुख्य गुंजावलियाँ हैं, प्रिंसिपल आइडियल्स हैं, तो जो पूरी वलय है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगी। इसी प्रकार प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की बात करते हैं। तो कोई पूर्णांकीय प्रांत D मुख्य गुंजावली प्रांत कहलाता है यदि इसकी प्रत्येक गुंजावली मुख्य गुंजावली हो। सेम वही चीज़ इसमें है भी, इस जो डोमेन है उसकी जो प्रत्येक फील्ड है जो प्रत्येक आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल हो। इसके बाद एक और डेफिनेशन है अभाज्य गुंजावली या प्राइम आइडियल। किसी क्रमनिम्न वलय की कोई गुंजावली आई अभाज्य गुंजावली कहलाती है यदि ए डॉट बी बिलोंग करे आई में, या तो ए आई का होगा या बी आई का होगा। ये देखिए इसमें ए डॉट बी आई में होंगे, लेकिन इसमें से एक ही आई का अवयव होगा, या तो ए होगा या बी होगा। तो इसको अभाज्य गुंजावली को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है कि z प्लस क्रॉस एक वलय है जिसमें 5z प्लस क्रॉस एक गुंजावली है जो कि अभाज्य गुंजावली है। 5z प्लस क्रॉस है, ये एक गुंजावली है और ये अभाज्य गुंजावली है। तो 5z वाली जो मतलब सेट होगा उसमें किस प्रकार के अवयव होंगे? 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 15। यानी इस प्रकार के जो अवयव हैं वो इसमें मौजूद होंगे, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है और जो z में अवयव है वो -0 और फिर प्लस के होते हैं। अब इसमें क्या है कि ए बी मतलब अभाज्य गुंजावली के अनुसार ए बी है वो आई में होता है, जिसके बाद या तो ए आई का अवयव होगा या बी आई का अवयव होगा, तभी ये सत्य है। दोनों जो है वो इसके अवयव नहीं हो सकते। तो 5 की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ये 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई कब आएगा? जब हमारे पास 5 इंटू 1 होगा। यानी 5 है वो बिलोंग कर रहा है 5z में, 5 है वो 5z में, यानी इस सेट में हमें मिल गया। या 1 बिलोंग कर रहा है 5z में, वैसे z में तो हमें 1 मिल जाएगा लेकिन 5z में 1 नहीं मिल रहा, तो इसमें से कोई एक चीज़ सत्य होनी चाहिए। तो इसमें ये वाली चीज़ है वो सत्य है, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक चीज़ होनी चाहिए, या तो ए आई का होना चाहिए या बी आई का होना चाहिए। 10 की बात करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई 5 गुणा 2, तो 5 है वो 5z में हमें मिल जाएगा, इस सेट में मिल जाएगा। जबकि जो 2 है वो 5z में हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि 2 एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये सारे जो है वो 5 के मल्टीप्लाई वाले एलिमेंट हैं। इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल 2 है जिसमें 4z का सेट लिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा? 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 डैश डैश, इस प्रकार ये सेट आगे चलता रहेगा। इसमें अगर मैं 12 की बात करूं तो वो मुझे मिलेगा 4 इंटू में 3, तो 4 है वो तो हमें 4z वाले इस सेट में मिल जाएगा, या इसको एक आइडियल मान लें तो इस आइडियल में हमें मिल जाएगा। लेकिन जो 3 है वो हमें 4z में नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 इसमें मौजूद ही नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं 12 की एक और कंडीशन की बात करूं, 2 गुना 6, तो जो 2 है वो भी हमें 4z में नहीं मिल रहा है, और जो 6 है वो भी हमें 4z में नहीं मिल रहा है। इनमें कोई भी सत्य नहीं हो रहा है। इस प्रकार क्या होगा? अर्थात जो 4z है वो अभाज्य गुंजावली है, यानी ए बी तो आई का आ रहा है, लेकिन जो ए है और बी है वो दोनों ही आई में नहीं है। तो इस प्रकार ये जो है एक प्राइम आइडियल नहीं है। इसके बाद एक और डेफिनेशन आ जाती है, वो है मैक्सिमल आइडियल की, उच्चिष्ट गुंजावली। ये देखिए 5z वाला और ये 4z वाला दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद एक मैक्सिमल आइडियल या उच्चिष्ट गुंजावली। किसी वलय R की कोई गुंजावली M R में उच्चिष्ट गुंजावली कहलाती है यदि M इज नॉट इक्वल टू R। ठीक है, और I R की एक ऐसी गुंजावली है कि
m कंटेन करेगा i में और i कंटेन करेगा r में। i r के इक्वल होगा या i m के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो m है वो r की कोई गुंजावली है और i भी एक ऐसी गुंजावली है कि इन दोनों के मध्य आ रही है। और ये इक्वल वाली कंडीशन है वो एक ही सेटिस्फाई होगी, या तो आई आर के इक्वल होगा या आई एम के इक्वल होगा। ठीक है, ये मैंने इसके बारे में बता दिया है। और इसके अलावा इसमें एक और लाइन है जो बुक में नहीं है, वो मैंने लिखी हुई है, तो आप उसे नोट कर सकते हैं। यदि ए किसी तत्सम के क्रमविनी में वलय आर का एक अवयव हो तो समुच्चय आई ए से जनित एक मुख्य गुंजावली है। यहाँ पे आर ए वाला एक एग्जाम्पल होना चाहिए, इसमें नहीं है वो, जिसमें आर ए टाइप के, जैसे आर ए टाइप में आर बिलोंग्स टू आर, यानी जो इस समुच्चय में आर ए टाइप के एलिमेंट है, तो जो ये पूरा समुच्चय है वो ए से जनित है। ठीक है, ये एक तरीके का एग्जांपल है, वो मुझे अभी इसमें तो दिख नहीं रहा है कहाँ है। इसके बाद हम थ्योरम 3.7 की बात करेंगे। पूर्णांकों की रिंग z प्लस क्रॉस एक मुख्य गुंजावली रिंग है। इसे हमें मुख्य गुंजावली प्रिंसिपल आइडियल रिंग प्रूव करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले दिया क्या हुआ है, थ्योरम 3.7 में हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि z प्लस क्रॉस है वो एक रिंग है, ये हमें पहले दिया हुआ है। ठीक है, तथा मैंने माना कि I है वो z प्लस क्रॉस की एक मुख्य गुंजावली है, यानी जिसके एक अवयव से पूरी गुंजावली जनित हुई हो। सॉरी, I है वो एक गुंजावली है, मैंने गलत मान लिया इसे, एक गुंजावली है, आइडियल है। I को मैंने z की गुंजावली मान लिया। हमें शो करना है कि I है वो एक मुख्य गुंजावली है, मुख्य गुंजावली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब I है वो z के किसी एक एलिमेंट से जनित है, यानी एक अवयव से पूरी गुंजावली बनी हुई है। तो केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट तो ये होगा यदि I है वो जीरो है, यानी जीरो के सेट का समुच्चय है। क्योंकि जैसे इम्प्रॉपर में दो चीज़ें होती हैं, एक या तो I समय होता है और दूसरा जो है वो जीरो का सेट होता है। तब I अगर जीरो से जनित है, I अगर जीरो से जनित है, इसका मतलब ये है कि जो I का जनरेटर है वो जीरो है। मैंने आपको बताया था कि जनरेटर को हम इस बड़े बॉक्स में लिखते हैं, तभी हम उसे बोल सकते हैं भी ये इसका जनरेटर है। तो I जो है वो एक मुख्य गुंजावली हो जाएगी, क्योंकि वो जीरो से जनित हुई है, जीरो से ही बनी हुई है। और केस सेकंड है कि यदि I है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी I ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि I में कोई ना कोई एक एलिमेंट तो होगा, और वो एलिमेंट माना मैंने A है। तब A का जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हैं वो हमें आइडियल में मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि आइडियल है वो एक आबेलियन ग्रुप होती है। तो A एक जो पॉजिटिव इंटीजर है उसके हिसाब से A एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि सबसे न्यूनतम है। क्योंकि वो ज़ीरो नहीं है तो मैंने क्या किया, एक न्यूनतम इंटीजर मान लिया। ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो उसका मान होगा, मैंने बहुत ही न्यूनतम मतलब वो मान A मान लिया। तो अब हम इसे विभाजन कलन विधि से हल करेंगे, 10 बाय डिवीजन एल्गोरिदम। विभाजन कलन विधि से इसे हल करेंगे, जिसमें कि A बराबर में बी क्यूब
प्लस आर होता है, और जो आर है वो 0 से तो बड़ा और बराबर होता है, मतलब 0 से थोड़ा बड़ा होगा, यानी ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 0 के पॉइंटों में वैल्यू होगी, और b से छोटा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होती है। अगर r की वैल्यू b से बड़ी हो जाएगी तो उसमें और भाग जाएगा उस हिसाब से। और यहाँ पे क्या है कि गुंजावली है, तो मैं गुंजावली के हिसाब से एक एलिमेंट q जो है मैं रिंग से ले रहा हूँ, रिंग यहाँ पे z है, और एक एलिमेंट b जो ये वाला है वो मैं i से ले रहा हूँ, क्योंकि वो आइडियल है। सेकंड प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नाउ गिवन है कि i एक आइडियल है, i एक आइडियल है, तब b i का अवयव है और q z का यानी रिंग का अवयव है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो हमें रिंग में आइडियल में मिलता है, ये हम पहले से जानते हैं। अब बी क्यू है वो हमें आइडियल में मिल गया, और एक अन्य अवयव a है वो मैं i का ले रहा हूँ। तो आइडियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी से जब मैंने बी क्यू माइनस ए किया तो वो मुझे i में मिलना चाहिए, क्योंकि आइडियल की प्रॉपर्टी है कि a माइनस बी वाला एलिमेंट उसमें मौजूद होता है, या a माइनस बी क्यू है वो हमें i में मिलेगा। अब विभाजन कलन विधि से a बराबर में बी क्यू प्लस आर था, a बराबर में बी क्यू प्लस आर था। अब a में से बी क्यू घट रहा है तो इक्वल में r बच गया, तो यहाँ से क्या हुआ कि जो r है वो हमें i में मिल गया, जो सबसे न्यूनतम वैल्यू r है वो हमें i में मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरी की पूरी a बराबर में बी क्यू प्लस आर है वो हमें i में मिल गया। यदि a न्यूनतम है, हम a को न्यूनतम लेके चल रहे थे, a पहले से ही अगर न्यूनतम है तो r तो 0 हो जाएगा, क्योंकि a है वो हम पहले से एक न्यूनतम एलिमेंट लेके चल रहे हैं जिसका मान ऑलरेडी बहुत कम है, और r उससे भी कम लेके चल रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही 0 हो गया, तो मैंने r को यहाँ पे 0 मान लिया। तो इससे क्या हुआ कि a बराबर में यहाँ पे हमने बी क्यू प्रूव कर दिया, और जो q है वो रिंग का एलिमेंट है, z का एलिमेंट है। तो इस प्रकार क्या है कि हमें पता चला कि जो i आइडियल है उसमें बी क्यू टाइप के एलिमेंट है, और जो q है वो रिंग का है, और ये जो पूरी की पूरी आइडियल जनरेट हुई है वो a से जनरेट हुई है, क्योंकि a बराबर में ही बी क्यू है, और जो a है वो इसका जनरेटर है जो कि a से जनित है। तो z प्लस क्रॉस एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय है, अतः i z प्लस क्रॉस की एक मुख्य गुंजावली है। ये हमने प्रूव कर दिया है, हमने इसकी मुख्य गुंजावली बता दिया है। इसके बाद एक परिभाषा आएगी कोसेट्स की। थ्योरम 3.9 से पहले यहाँ पे कोसेट्स विभाग रिंग, अब इसमें बताने कहा है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जब बुक में आएगा तो मैं वहाँ पे आपको हाईलाइट करवा दूंगा। जो कोसेट्स है उसके अनुसार माना कि कोई रिंग R एक वलय है, कोसेट यानी सहसमुच्चय, माना कोई वलय R है तथा I उसकी गुणजावली है, तो I प्लस A बराबर होगा A प्लस I, और जहाँ पे जो A एलिमेंट है वो R का होगा, का जो समुच्चय है, यानी इस प्रकार का जो समुच्चय है वो सहसमुच्चय कहलाता है, तथा I का R में जिसे R अपॉन I से व्यक्त करते हैं, यानी इसमें जो एलिमेंट होंगे उसे इस प्रकार, जिस कोसेट्स को हम इस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे, और जो इसमें एलिमेंट होंगे वो I प्लस A की फॉर्म में होंगे, और जो A अवयव है वो R से हमें मिलेगा, और I प्लस A बराबर में I प्लस B होगा, और A माइनस B है वो हमें I में मिलेगा, क्योंकि इसमें गुंजावली की बात हो रही है और गुंजावली की फर्स्ट कंडीशन यही कहती है। इसके बाद एक थ्योरम है 3.9। थ्योरम 3.9 में क्या है कि z प्लस क्रॉस एक उचिष्ट गुंजावली होती है यदि p अभाज्य हो। तो यानी इसमें दो कंडीशंस हैं, यानी पहले तो हम p को अभाज्य लेके चलेंगे, उसके बाद में pz को एक मैक्सिमल आइडियल लेके उस प्रकार लेके चलेंगे। तो थ्योरम 3.9 की बात करते हैं।
कि z प्लस क्रॉस में pz एक मैक्सिमल आइडियल है, उच्चिष्ट गुंजावली है, और यदि और केवल यदि p अभाज्य है। अगर p अभाज्य नहीं है तो ये मैक्सिमल आइडियल भी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या किया मैंने, प्रूफ की बात करते हैं हम। सॉल्यूशन में मैंने माना कि p अभाज्य है, पहले मैं p प्राइम लेके चल रहा हूँ, p अभाज्य है, p अभाज्य है तथा z है में एक गुणजावली मान ली s, एक गुणजावली है। इस प्रकार है कि जो गुंजावली है वो इस प्रकार है कि pz टाइप की उनचिष्ट गुंजावली कंटेन करेगी s में और s कंटेन करेगा z में, ठीक है। यानी pz टाइप की जो मैक्सिमल आइडियल है वो कंटेन करेगी s में और s कंटेन करेगा z में। p मैं अभाज्य लेके चल रहा हूँ और z की मैंने एक गुंजावली s मान ली। चूंकि z प्लस क्रॉस की ही प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होती है, z प्लस क्रॉस की प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होती है, तो s भी जो है z की मुख्य गुणजावली होगी, मुख्य गुणजावली होगी। हम जानते हैं कि जो z प्लस क्रॉस की प्रत्येक आइडियल वो प्रिंसिपल आइडियल होती है, यानी वो किसी एक अवयव से जनरेट हुई होती है। ये हमने थोड़ी देर पहले ही इसमें प्रूव किया है थ्योरम 3.7 में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने माना कि जो s है माना वो एक अवयव q से जनित है, क्योंकि उसकी प्रत्येक आइडियल पहले से प्रिंसिपल आइडियल है, तो s भी जो है वो प्रिंसिपल आइडियल होगी, और s का जो जनरेटर है वो q है, और s में जब जनरेट करेगा तो वो हमें qx टाइप के एलिमेंट देगा, और x है वो बिलोंग करेगा z में। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। चूंकि हम जानते हैं, यहाँ से जानते हैं कि जो pz टाइप की उच्चिष्ट गुंजावली है वो कंटेन कर रही है s में, तो pz है वो कंटेन करेगी इसके जनरेटर q में, और जो pz टाइप की जो गुंजावली है वो p एलिमेंट से जनरेट हुई है, क्योंकि वो 2 का मल्टीप्लाई है और वो p से जनरेट हुई है, तो इस pz टाइप का जो जनरेटर है वो p है, जो कि कंटेन करेगा क्यूब में, क्योंकि ये पहले से हम जानते हैं, और s जो pz है वो s में कंटेन कर रही है, और s का जनरेटर q है, तो वो pz है वो q में कंटेन करेगी, और इसका मतलब ये है कि ये जो गुंजावली है वो इससे छोटी है, ठीक है, ये इससे छोटी है। अब जो p है एलिमेंट वो बिलोंग करेगा q में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये वाली गुंजावली इससे बड़ी है, ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये एलिमेंट है, मान लो p में 1 2 3 4 एलिमेंट पड़े हैं, तो वो q के एलिमेंट से तो कम ही होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक संबंध मान रहा हूँ, जो p है वो किस प्रकार के एलिमेंट से बना है, p वो q डॉट n से मिलकर बना है, और जो n है वो बिलोंग कर रहा है z में। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूँ। अब यहाँ पे q क्या होगा, q या प्लस माइनस 1 होगा या n बराबर प्लस माइनस 1 होगा, क्योंकि z से है तो जाहिर सी बात है z में प्लस और माइनस 2 टाइप के एलिमेंट है। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, केस फर्स्ट यदि q बराबर प्लस माइनस 1 है, यदि q बराबर प्लस माइनस 1 हो गया तो जो s है उसके जनरेटर में प्लस माइनस 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि s है वो q का जनरेटर है, सॉरी q है वो s का जनरेटर है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 आ गया, समीकरण 1 से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो s है वो z ही हो गया, क्योंकि जो z है वही तो q है, ठीक है। केस सेकंड है, क्योंकि प्लस माइनस सारे एलिमेंट आ गए तो z में प्लस माइनस के एलिमेंट होते हैं। सेकंड में यदि n बराबर प्लस माइनस 1 हो जाता है तो p बराबर हमें प्लस माइनस q मिलेगा,
यहाँ पे n प्लस माइनस 1 हो गया तो प्लस माइनस यहाँ पे q मिल गया हमें। तो ये जो जनरेटर p है वो इक्वल हो गया जनरेटर q के, और यहाँ से मुझे क्या मिला कि जो जनरेटर p है वो जनरेटर q के इक्वल है। इसके बाद जो pz है वो हमें पता चला कि जो p और z दोनों, pz और जो s दोनों गुंजावलियां हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। pz p से ही जनित है और p और q जब इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, जो pz टाइप की गुंजावली है और s टाइप की गुंजावली है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो 3 व 4 से हम बता सकते हैं कि जो pz 3 व 4 से हम बता सकते हैं कि जो pz में एक मैक्सिमल आइडियल है। इसकी जो दूसरी कंडीशन है उसके हिसाब से हमें लेट करना होगा कि pz है वो z में उच्चिष्ट गुंजावली है, उच्चिष्ट गुंजावली है, और हमें शो करना होगा टू शो कि p अभाज्य है, p अभाज्य है। यदि संभव हो, मैं ये लाइन बोल रहा हूं, यदि संभव हो तो माना p है वो भाज्य संख्या है। अगर p भाज्य संख्या है तो इसे हम दो संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो मैंने माना कि जो p है मैं उसे m क्रॉस n टाइप के दो एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब गुणा के रूप में लिख दिया, जहाँ m नॉट इक्वल टू 1 और n है वो नॉट इक्वल टू 1 है, या तो एक से छोटी होगी या एक से बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमल आइडियल में क्या होता है, एक p होता है जो कंटेन करेगा m में और m कंटेन करेगा z में। यहाँ पे हम जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमल आइडियल में यही कंडीशन होती है कि वो डायरेक्ट इसमें इक्वल नहीं हो सकता। तो pz है वो उच्चिष्ट नहीं है। pz अगर उच्चिष्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने अवधारणा मानी थी, हमने ये अवधारणा मानी थी कि p भाज्य है वो गलत है। p अगर भाज्य नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि p वो है वो अभाज्य है। तो इस कंडीशन से हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो p है वो एक अभाज्य गुंजावली है। आज की वीडियो में इतना ही, कल हम बाकी बचे हुए पोर्शन को करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।